समाजवादी पार्टी 4-4 बार सरकार में थी जी। सिर्फ एक बिरादरी को छोड़ के बाकी किसी को कोई लाभ नहीं मिला। बैकलॉग भर्ती हुई, उसमें सिर्फ एक बिरादरी की भर्ती हुई। हम सबको लेके चलते हैं, इसी का नतीजा है। इसी बौखलाहट में तमाम जो पिछड़ों के नेता हैं वो सब उलझुल बयान दे रहे हैं, जबकि पिछड़े अति पिछड़े दलित के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्थापित हो चुके हैं। वहां पे जो है वो ना जानकारी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए हमारे राजभर जी आज भी कहते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। लोकसभा चुनाव में बस 5 महीने का समय बचा हुआ है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन इस चुनाव में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। जो पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेगी, सरकार उसी की बनेगी। आज हमारे साथ हैं आनंद तिवारी जी, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता है। ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभाव रखती है। 2017 के चुनाव में ये पार्टी बीजेपी के साथ थी और काफी अच्छा प्रदर्शन विधानसभा में रहा। 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ थी, जिसका कारण आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी मऊ, आजमगढ़ और ये जो कौशाम्बी है और कई सारे जिलों में साफ हो जाती है पूर्वांचल में। तो आज हम बात करेंगे आनंद तिवारी जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो प्यारा भारत के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। जी, लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। आपकी पार्टी की क्या इस बार रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव को देखते हुए? जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग एनडीए के अलायंस हैं जी, तो अब तो हम अपने जितने भी हमारे हर लोकसभा में वोट हैं, एक लोग जैसे पूर्वांचल के 30 जिलों में तो हम 2.5 से 3 लाख वोट है हमारा जी, एवरेज का, और बाकी जिलों में 1 से 1.5 लाख वोट है। तो ये सारे वोट हम ट्रांसफर कराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को, और जो सीटें हमको वो देंगे उस सीट को भी हम जीतेंगे। मिला जुला के हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रभाव रखते हैं, मीडिया भी उनको काफी तवज्जो देता है। लेकिन अभी आजमगढ़ में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें उन्होंने काफी मेहनत की। जी जी। घोसी के उपचुनाव में भी उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन हार का सामना जिसके लिए भी उन्होंने की उसको करना पड़ा। तो क्या उनका जो जलवा है कुछ कम होता हुआ दिख रहा है? नहीं नहीं, हम आपको बता रहे हैं जो उपचुनाव लोकसभा आजमगढ़ की बात कर रहे हैं, उस टाइम देखिए हम लोग वहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 300 नेताओं को लेके वहां काम कर रहे थे जी। और धर्मेंद्र यादव वहां कैंडिडेट थे, अखिलेश यादव के भाई। अब आप ये बताइए कि हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे। उस टाइम टेम्परेचर 48, 49, 47, 48 डिग्री हुआ करता था। उतने गर्मी में हम लोग काम कर रहे थे और अखिलेश यादव जी आए तक नहीं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको फोन किए कि 10, 20, 50 हजार वोटों से हम लोग हार रहे हैं चुनाव, आप एसी से निकलिए, बाहर आइए। और उन्होंने बात नहीं माना, वो आए नहीं। तो लिहाजा उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और जो भी वहां पे 2-2.5 लाख वोट मिला हमको, या जो भी हम उस टाइम सपा के साथ थे, वो सारी मेहनत, सारा वोट हम लोगों का था। उनका वोट तो टोटल जो है, उनका टोटल वोट तो दिनेश लाल यादव पे चला गया। एक भी यादव वोट नहीं था उसमें। वो टोटल वोट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का था। जी। घोसी उपचुनाव की बात किया जाए, 16 महीना पहले वहां चुनाव हुआ था। 16 महीने बाद दोबारा चुनाव हुआ, फिर भी हम लोग 80-82 हजार वोट पाए। वहां भी सारा वोट हम ही लोगों का है। वहां भी नाराजगी, जो वोट था, जो पौराणिक वोट है, उन लोगों का पारंपरिक वोट है, वो नाराज था। तो ऐसा नहीं है, हम लोग अपना परिणाम सही किए, हम लोग अपना रिजल्ट सही दिए, हम लोग उससे मतलब उस परिणाम से हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की गलती की वजह से आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव हम लोग हार गए। समाजवादी पार्टी के जो जिनको टिकट मिला था, जो चुनाव जीते भी, उनका कहना है कि घोसी के उपचुनाव में हमें जो अंदर से सपोर्ट इनका राजभर जी का भी मिला, अंदर से नहीं मिला। कहते भी है कि पलटू पार्टी कभी समाजवादी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत निष्ठा और भाव से हम लोग लगते हैं, जिसके साथ लगते हैं। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी निहायत ही निर्छल आदमी और दिल के साफ आदमी हैं। वो जिसके साथ लगते हैं बहुत मन से लगते हैं, वो उसका प्रमाण है। जैसे हम लोग अभी एनडीए के गठबंधन में हैं, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कराने के लिए दिन रात वर्क कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम उनके साथ भी बहुत ईमानदारी, बहुत मेहनत से थे। उसका परिणाम आप देखे होंगे, 47 सीट मात्र थी समाजवादी पार्टी की और 125 सीट पहुंच गई। वो हम लोग उतना मेहनत किए। अब लिहाजा उनको फिर से 47 सीट पे आना पड़ेगा 2027 में। अभी भी आप लोग बीजेपी के साथ है, तो ये हो रहा है कि मंत्री पद के लिए आप लोग बीजेपी के साथ गए हैं।
मंत्री पद यदि नहीं मिलेगा तो क्या फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए ये सो विपक्ष के लोग का कहना है भाई, कुछ न कुछ देखिए अपने आप को बहकाने के लिए कुछ न कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे। हम यही मंत्री थे, हम रात में 1 बजे यही मंत्रालय छोड़े, 8 मंत्रालय छोड़े, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ फिर हम दोबारा आए हैं तो हम मंत्री बनने नहीं आए हैं। हाँ, हमारी जनता, हमारी पब्लिक, हमारी गरीब जनता है, उनके काम के लिए हम एक विभाग की इच्छा रखते हैं। 1-2 विभाग हम लेंगे, उसमें हम शपथ लेंगे, मंत्रालय लेंगे, वो तय है। और रही बात ये लोग जो जल्दीबाजी में है, तो हम लोग ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ना हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हम लोग कोई लोग जल्दीबाजी में नहीं है। हाँ, अगर उनको बता दें, अगर विपक्षियों के मन में ज्यादा लड्डू फूट रहा है कि हम बनेंगे नहीं बनेंगे, तो हम बता रहे हैं वो दिल थाम के बैठे रहें, दीपावली तक उनको कुछ न कुछ गुड न्यूज जरूर मिलेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी हमारे साथ हैं और आपकी पार्टी भी जो है पिछड़ा समाज को लेकर ही चलती है, तो क्या लग रहा है कि पिछड़ा इस बार किसके साथ जाएगा? कोई नहीं है अखिलेश यादव के साथ, सिर्फ एक बिरादरी को छोड़ के। पिछड़े, अति पिछड़े सारे लोग अपना नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मान लिए हैं। यही बौखलाहट है अखिलेश यादव जी की। इसी बौखलाहट में उलझुलुल बातें कर रहे हैं, उलझुलुल बयान दे रहे हैं। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी पिछड़े, अति पिछड़े दलित में स्थापित हो चुके हैं। अति पिछड़े, पिछड़े दलित लोग अपना नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मान लिए हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि पिछड़ों को भागीदारी जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना की बात हो रही, बीजेपी तो ये बात ही नहीं करी। देखिए हम बता रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सारी आवाजें जो हमारे मुद्दा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हम महिलाओं को 50% राजनीति में आरक्षण देने की लड़ाई शुरू से लड़ रहे थे, वो 33% मिला है अभी। और जो हमारे मुद्दा है, ये हम पूर्वांचल राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी भी बातें अब होने लगी हैं। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम जातिगत जनगणना की आवाज आज से नहीं बहुत दिन से उठा रहे हैं, वो भी होने को तैयार है। हम लोगों के एजेंडा इतने प्यारे होते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कि अन्य दल, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये लोग हम लोगों के एजेंडे को उठाते हैं, हम लोगों के घोषणा पत्र से, और वही बातें फिर वो भी बोलते हैं जनता में जाके। जबकि वो बातें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांतिकारी ओम प्रकाश राजभर जी ये सारे मुद्दे 20 वर्षों से आंदोलन चला रहे हैं, इन सारे मुद्दों का, जिसका प्रमाण है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, उसका प्रमाण है। आपकी पार्टी जो है बीजेपी के साथ भी रही है, समाजवादी पार्टी के साथ भी रही है और पिछड़ों की बात करती है, तो क्या लग रहा है किस पार्टी में पिछड़ों को ज्यादा भाव मिलता है, मतलब सम्मान उनका होता है? भाई जितना सम्मान हम लोग करते हैं पिछड़ों, अति पिछड़ों का, उतना सम्मान कहीं किसी को नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी 4-4 बार सरकार में थी, सिर्फ एक बिरादरी को छोड़ के बाकी किसी को कोई लाभ नहीं मिला। बैकलॉग भर्ती हुई, उसमें सिर्फ एक बिरादरी की भर्ती हुई। हम सबको लेके चलते हैं, इसी का नतीजा है। इसी बौखलाहट में तमाम जो पिछड़ों के नेता हैं वो सब उलझुल बयान दे रहे हैं, जबकि पिछड़े, अति पिछड़े दलित के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी स्थापित हो चुके हैं। पिछड़ों को लेकर ही राजनीति पूरी हो रही है इस बार लोकसभा चुनाव की। विधानसभा में भी अखिलेश यादव ने इसी प्रकार का प्रयास किया था। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ा गया है, रामचरितमानस पे प्रश्न उठा रहे हैं कि खुलेआम मतलब अपर कास्ट को एक तरह से गाली समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से दी जा रही है, तो उनका पूरा जो ध्यान है ओबीसीज को लेकर ही है। तो क्या लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ कह रहे हैं, वोटों में ट्रांसफर, ये सारी चीजें होंगी? देखिए ये लोकतांत्रिक देश है जी, और स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के जड़ में गर्म पानी डाल रहे हैं। इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी भोगेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या अस्तित्व है, वो तो जीरो है। समाजवादी पार्टी ने ही उन्हें एमएलसी बना दिया। इसका खामियाजा जो वो उलझुलुल जो रामचरितमानस फाड़ रहे हैं, ब्राह्मणों को उलझुलुल बोल रहे हैं, क्षत्रियों को उलझुलुल बोल रहे हैं, इसका खामियाजा टोटल समाजवादी पार्टी हर चुनाव में भरेगी। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्ववादी छवि को लेकर चलती भी है। आपके पार्टी के जो जिनको आदर्श मानते हैं सुहेलदेव राजभर को जी, और वो मतलब जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ भी मोहम्मद सलार गाजी की कब्र पे जाते हैं और बीजेपी तो सलार गाजी को आतंकवादी कहती है, तो कैसे समन्वय आप लोग का बैठ पा रहा है? काफी डिफरेंस है दोनों में। नहीं देखिए, ये जो सवाल आपने उठाया ना, वहाँ पे जो है वो ना जानकारी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए हमारे राजभर जी आज भी कहते हैं। बाकी रही बात मुसलमानों की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जो मतलब मंच से ये आवाज उठाते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ दिक्कत नीति और सिद्धांतों का है, ये चीज लोग नहीं समझ पाते। समाजवादी पार्टी को सारे मुसलमान वोट किए, बहुजन समाज पार्टी को सारे मुसलमान वोट किए, कांग्रेस पार्टी को सारे मुसलमान वोट किए। क्या मिला मुसलमानों को? एक भी सीएम बना मुसलमान, एक भी पीएम बना मुसलमान? नहीं बना ना। और हम लोग तो चिल्लाते हैं कि जिस दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन 2-2 डिप्टी सीएम हम मुसलमान बनाने की क्षमता रखते हैं। यूपी में 2 डिप्टी सीएम मुसलमान जरूर बनाएंगे। हम तो कहते हैं मुसलमान हम लोगों के साथ आए, उनके सुख दुख में हम लोग खड़े हैं। हम एनडीए गठबंधन को कह रहे हैं कि हम लोग खड़े हैं। वो विपक्ष की बातों में ना गुमराह हूं। मुसलमान सच्चाई को समझें, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में अपना हिस्सा लें और जो देश प्रदेश के लिए जो काम कर रहा है उसके साथ खड़े हो जाएं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी बोला कि ओम प्रकाश राजभर जी मानते भी हैं कि गलती हो गई, तो क्या बोलते हैं वो कि क्या गलती हो? कुछ नहीं बोलते हैं भाई, चले गए तो चले गए, उसमें क्या। तमाम लोग तमाम जगह चले जाते हैं, तमाम विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं। विपक्षियों का काम क्या है? कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम तो अच्छा काम करेंगे तब भी वो बुरा कहेंगे। तो विपक्षियों के बातों में हम लोग नहीं आते। विपक्ष का मतलब हम लोग कुछ समझते ही नहीं। हम लोग अपना काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सिर्फ एक राजनैतिक दल नहीं बल्कि समाज सेवी संस्था है। जनता के साथ खड़ी है, सुख दुख में खड़ी है। इसका प्रमाण है जो हम दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। जी। अच्छा, दोबारा अवसर मिलेगा तो फिर जाएंगे गाजी की कब्र पे? फिर जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? हम विरोध अपना क्यों करवाएंगे बार बार जाके? नहीं जाएंगे। विपक्ष का महागठबंधन इस बार हुआ है एनडीए को हराने के लिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी एक हो गई। उत्तर प्रदेश में भी इकट्ठा होकर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। देखिए, हम आपको बताएं, जब बसपा और सपा का गठबंधन था तब तो कुछ कर नहीं पाई ये लोग। तो बंगाल से ममता बनर्जी आ जाएंगी, दिल्ली से केजरीवाल आ जाएंगे, बिहार से नीतीश कुमार आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से 80 की 80 सीटें जीतने जा रही है। अच्छा, ये जो अनबन हो रही है महागठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे अखिलेश यादव को जिस प्रकार का स्टेटमेंट अजय राय को लेके था, उस पर क्या कहेंगे? हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि लालची लोगों का जमावड़ा है वो। वहां जुत्तम पैजार ही होगा, वहां जनता के हित की कोई बात नहीं होगी। वहां जो उत्तम पैजार ही होगा। अभी उसके पहले अभी चुनाव हुआ नहीं, तब तक वहां मंत्रालय की बात होने लगी। किसी को रेल चाहिए, किसी को बेल चाहिए, किसी को गेल चाहिए। वहां यही सब होगा। यही सब करने के लिए वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं। होना कुछ नहीं है। लोकसभा में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें आपकी पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि आपकी पार्टी को दी जानी चाहिए? देखिए, हम तो चाहेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले जी। लेकिन हमारे ओम प्रकाश राजभर जी, जो बिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जो सीट देके उनका सम्मान कर देगी, उतने सीटों पे हम लोग लड़के जीतेंगे। अच्छा, राजभर जी की जो पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी की, ऐसा होता है कि एक जाति विशेष की पार्टी है। तो क्या जाति विशेष के लोगों को ही उसमें महत्व मिलता है, अन्य जातियों को नहीं मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है। हम जाति विशेष के, हम राजभर तो है नहीं जी। हम ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुसलमान, हर तरह के लोग, सिख, ईसाई, सब लोग हमारे पार्टी में हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि राजभरों की पार्टी है। हाँ, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी राजभर हैं, तो ये आरोप लगा देता है लोग कि राजभर की पार्टी है, जबकि हम लोगों के साथ हर समाज के लोग, हर जाति के लोग खुल के उनके साथ घूमते हैं। पार्टी के नाम में भी राजभर है, सुहेलदेव जी की उससे नहीं। सुहेलदेव जी तो हमारे आदर्श हैं, हमारे आइडियल। मैं ब्राह्मण होकर उनका जिंदाबाद बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने देश धर्म के लिए काम किया, उन्होंने देश में मुगलों के खिलाफ लड़ा। तो हम तो ब्राह्मण होकर सुहेलदेव के दीवाने हैं। इसी तरह तमाम बिरादरी के, तमाम जातियों के लोग सुहेलदेव के दीवाने हैं। ऐसा नहीं है कि वो राजभर हैं तो सिर्फ राजभर के दीवाने हैं। हाँ, वो गुमनामी में थे, उनका नाम कोई नहीं ले रहा था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने सुहेलदेव जी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, उनका नाम घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। आज उसी की देन है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, आज सब लोग महाराजा सुहेलदेव जी का नाम मंच से बड़े गर्व से लेते हैं। इसका सारा श्रेय
माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जाता है। ये जो जातिगत जनगणना हो रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, होना चाहिए नहीं होना नहीं, चाहिए? देखिए हम बता रहे हैं, कह रही है कि हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं नहीं, हिंदू, वो जातिगत जनगणना से हिंदुओं पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदू जाग गए हैं, हिंदू एक हो गए हैं, हिंदुओं को पता चल गया है अपना हित कहाँ है। हम 80-85% हैं। अगर मुसलमान एक ओवैसी, अगर मुसलमानों को एक करने आए ओवैसी और हो गए हिंदू एक, होना ही है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्म हैं। जाति जनगणना होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे लोग हिंदू हैं, चाहे वो यादव है वो भी हिंदू है, चाहे वो मौर्य है वो भी हिंदू है, चाहे वो पटेल है वो भी हिंदू है, चाहे वो ब्राह्मण है वो भी हिंदू है, चाहे वो क्षत्रिय है वो भी हिंदू है। जातिगत जनगणना होने दीजिए, बाकी सब रहेंगे हिंदू ही, उनके भारतीयता में हिंदू ही लिखा जाएगा। एक अंतिम प्रश्न, ये जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, यह भी इस बार राजनीति में, चुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन के पक्ष में काफी दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे, ये जो वो सब चुनाव को कुछ नहीं होगा। फिलिस्तीन और वो लोग आपस में कटे मरे, उन लोगों का अपना मुद्दा, अपना उद्देश्य है, उससे भारत को क्या लेना देना है, उससे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एनडीए की सरकार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से रिपीट होने जा रही है। जहां 5 जगह विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, नमस्कार।